जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स पर। विद्यार्थियों, आज की ये क्लास आपकी पशु परिसर भर्ती 2023-24 जो है, विद्यार्थियों आपने फॉर्म सभी ने लगा दिए हैं और आपका एग्ज़ाम अब आपका दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो आप सभी को बता दूं, इस चैनल पर आप जो पशु परिसर 2024 एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसकी पूरी तैयारी कर सकेंगे। आज से आपका पशु परिसर का नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली इसकी क्लासेस 9 बजे लगेगी। विद्यार्थियों क्या करना है, आपकी पशु परिसर की क्लासेस है आपकी 9 बजे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जो पशु परिसर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और 9 बजे रेडी रहना है आपको पशु परिसर की क्लासेस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पशु परिसर की तैयारी करने वाले शेरों तैयार हो जाओ सभी। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पूछा गया है आपसे, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनौथर है? जी विद्यार्थियों, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनौथर है? जी विद्यार्थियों, बताना है आप सभी को इसका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका है चोकला, बी आपका सोनाड़ी, सी आपका नाली, डी है आपका पगल। सभी विद्यार्थी जो पशु परिसर 2024 जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला, सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी कमेंट सेक्शन में बताना है कि भेड़ का जो उपनाम है स्नॉथर, ये आपका किस नस्ल का उपनाम है वो बताना है। साथियों बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोनाड़ी जो नस्ल है आपका, इसका उपनाम चनौथर है। जी विद्यार्थियों, ऑप्शन प्रश्न का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है विद्यार्थियों। दोस्तों सभी को बता दूं, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्लास को अगर देख लिया है तो आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से देखना क्लास को। पहला क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया विद्यार्थियों, पूछा जाता है आपसे, देखो मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? देखो मांस के लिए जो बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है तो वो बताना है। जी, मांस के लिए सबसे उपयुक्त सर्वाधिक नस्ल है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए सिरोही सही हो जाएगा। ठीक है, सिरोही की जो बकरियों की नस्ल है विद्यार्थियों, उसमें जो सबसे ज़्यादा मांस निकलता है। ठीक है, तो मांस के लिए उपयुक्त सर्वाधिक नस्ल ए आपका सिरोही सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 पूछा गया है, देखो कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? जी विद्यार्थी बताएंगे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है या पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में देखना, और मैं वीडियो में बता रहा हूँ। कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? जी मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो टेंडर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, टेंडर। जो कुड़क मुर्गी के मांस को टेंडर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपका सी का ऑप्शन, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, देखो जो मुर्रा बेस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों मुर्रा बेस का जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? जी बताना है। तो मुर्रा बेस का प्रजनन केंद्र आपका हो जाएगा भैंस का जो मेहर नामक स्थान है दोस्तों, मेहर में ये मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा, बी सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जफराबादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? जी विद्यार्थियों बताना है कि जफराबादी भैंस की जो मादा का औसत भार कितना है, जी वो बताना है। जो जफराबादी जो फीमेल है उसका औसत भार कितना है वो बताना है। जी 450 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 450 केजी जफराबादी फीमेल जो भैंस है उसका औसत भार होता है। ठीक है, तो आपका सी सही हो जाएगा साथियों। इसमें करेक्ट आंसर ही बताने की कोशिश करूंगा आप सभी को, क्या कि इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? सभी को बताना है कि किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा इंसुलिन ऊँटनी का जो दूध होता है विद्यार्थियों, ऊँटनी के दूध के अंदर क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है विद्यार्थियों, पूछा गया है कि जो रोमन नाग कौन सी नस्ल की बकरी पहचान है? देखो रोमन नाग कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है भी वो बताना है विद्यार्थियों। तो आपका हो जाएगा बारबरी नस्ल की जो बकरी है उसमें जो रोमन नाग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी उसकी पहचान होता है कि रोमन नाग कौन सी बकरी की नस्ल पहचान है, तो आपकी बारबरी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है, 9 पूछा गया है साथियों, पूछा गया है आपसे कि गोट ऑफ सिटी, देखो गोट ऑफ सिटी
कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? जी, कौन सी नस्ल की बकरी को गोट ऑफ सिटी कहते हैं? तो आपका सही क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बारबरी नस्ल की जो बकरी है विद्यार्थियों, उसको गोट ऑफ सिटी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पशु परिसर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको बारबरी ऑप्शन सी और गोट ऑफ सिटी पूछा जाए तो करके आना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। ठीक है, क्लास को पूरे एंड तक देखना। देखो, बिट्ठल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? जो बिट्ठल नस्ल है विद्यार्थियों, ये किसकी नस्ल है कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गुरदासपुर। ठीक है, गुरदासपुर में बिट्ठल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। टोगनबर्ग का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन कितना है? जो टोगनबर्ग का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन कितना है विद्यार्थियों? तो आपका सही हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम। ठीक है, 5 से 6 किलोग्राम टोगनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? ऐसी बकरी जिसको चराना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बावजूद भी उसको पाल सकते हैं, तो वो कौन सी सही हो जाएगी? देखो, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सिरोही। सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं विद्यार्थियों, सिरोही के अंदर पाई जाने वाली, ये बिना चराए भी पाली जा सकती है ऐसी बकरियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है। 13 पूछा गया है साथियों कि दूध की रानी किसको कहते हैं? दूध की रानी किसको कहते हैं विद्यार्थियों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही, सानेन। ठीक है, सानेन ये आपका दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सानेन किसकी नस्ल है विद्यार्थियों? ये किसकी नस्ल है? भैंस, बकरी, ऊंट या अन्य किसी जानवर की? तो आप सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सानेन किसी नस्ल की दूध की रानी है या किस नस्ल की जो है, तो वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। ठीक है, तो सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसकी नस्ल है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया है विद्यार्थियों 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 पूछा गया है कि सानेन का जो मूल स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? तो सानेन आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर सानेन का मूल स्थान है विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया है। 15 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? देखो, पश्मीना जो ऊन है विद्यार्थियों, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा बकरी से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बकरी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह आपका पूछा जाता है 16 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि जो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, परजीवियों का जो म्यूजियम किसे कहते हैं? देखो, ऐसा म्यूजियम मतलब अब एक से बहुत सारी जगह वस्तुएं होती है, देखने लायक चीज़ें होती है, तो एक जगह उसका संग्रह होता है, उसको म्यूजियम कहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि परजीवियों का म्यूजियम, देखो जिसमें बहुत सारे परजीवी पाए जाते हो। ठीक है, तो जिसके बाल में सबसे ज़्यादा परजीवी या जो छोटे जानवर परजीवी पाए जाते हैं, तो वो किसको कहा जाता है? जी, तो परजीवी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सबसे अधिक तो देखो, आपके जो क्वेश्चन 16 पूछा गया था विद्यार्थियों, पूछा गया है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो परजीवियों का जो म्यूजियम है विद्यार्थियों, आपका भेड़ को कहा जाता है, क्योंकि भेड़ के अंदर सबसे अधिक बाल होते हैं और बालों के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं जो उन बालों में छुप कर रहते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 17 पूछा जाता है साथियों। देखो, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भेड़ के अंदर जो सबसे ऊंची नस्ल है साथियों, वो आपकी नीलोर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नीलोर की जो भेड़ की नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मारवाड़ भेड़ के नर का औसत भार कितना होता है? जो मारवाड़ भेड़ होती है विद्यार्थियों, मारवाड़ी भेड़, उसका औसत जो मेल वर्जन दोस्तों, उसका औसत भार पूछा है, टोटल वजन कितना होता है? तो वो आपका 27 से 36 किलो के मध्य इसका वजन होता है। तो आपको याद रखना है 27 से 36 किलो के मध्य जो मारवाड़ी मेल वर्जन जो औसत टोटल भार पूछा है विद्यार्थियों। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है भेड़ की कौन सी नस्ल आप अकाल के प्रति सहनशील है? देखो, भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल जो अकाल पड़ जाए तो भी वो उसके प्रति सहनशील है, उसमें अपना गुजारा कर लेगी? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेरी जो नस्ल है विद्यार्थियों भेड़ की, वो इसके प्रति सहनशील है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका विद्यार्थियों, आज के वीडियो में क्वेश्चन 20 में आपके लिए लेके आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इसी तरह की और क्लासेस देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए दूसरी क्लासेस डेली
क्या करना है, 9 बजे आपको 9 से 10 बजे के बीच आपकी यो क्लास देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है पशु परिसर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।